हेलो ऑल, दिस इज नेहा। एनवायरमेंट जंक्शन इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी एग्जाम हो, एनवायरमेंट सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हर एक एस्पायरेंट से ये उम्मीद की जाती है कि उसको इस सब्जेक्ट की ज्यादा से ज्यादा नॉलेज हो। इसलिए करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, इन सब की जानकारी होना जरूरी हो गया है। यहाँ हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है आपकी प्रिपरेशन इजी करने के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको इससे फायदा होगा। ये क्वेश्चंस देखिए, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के ये क्वेश्चंस है। इस टाइप के क्वेश्चंस को डील करने में आपको आसानी होगी। इन वीडियोस में होगा क्या? एनवायरमेंट सब्जेक्ट का स्टैटिक और करंट पार्ट। करंट अफेयर्स के 2 वीडियो हर महीने अपलोड हो जाएंगे। करंट अफेयर्स रिलेटेड टू ओनली एनवायरमेंटल इश्यूज। ये वीडियोस किसके लिए है? प्राइमरी फोकस यूपीएससी प्रीलिम्स, इसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम्स, वो भी फॉरेस्ट एग्जाम्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, और कोई भी एग्जाम्स जिसमें एनवायरमेंट सब्जेक्ट मेंशन किया हुआ। थैंक यू वेरी मच। हेलो ऑल, नमस्ते। एनवायरमेंट जंक्शन इस यूट्यूब चैनल के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है रेड पांडा एलिडेस फल्जेंस। साइंटिफिक नाम आपको याद रखना है। IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड, साइट्स अपेंडिक्स 1, शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये कंजर्वेशन स्टेटस भी आपको याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, रेड पांडा को क्या बोलते हैं? लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सालों से यानी मिलियंस ऑफ ईयर से सेम है, उनका फिजिकल फॉर्म चेंज नहीं हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये एलियूरिडे फैमिली के ओनली रिमेनिंग मेंबर है। अब ये फैमिली क्या है? हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं किंगडम एनिमल। एनिमल में एक ऑर्डर आता है कार्निवोरा, जिसमें सब कार्निवोर्स आते हैं, लायंस, टाइगर्स, उसमें से ये फैमिली है। इसके अभी ये ओनली रिप्रेजेंटेटिव एक लौते मेंबर बचे, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गए। इतना आप सिंपल वर्ड्स में याद रखना। हैबिटेट अर्बोरियल, पेड़ पे रहते हैं, एशिया में रहते हैं। डाइट हर्बीवोरस, बाम्बूस पे फीड करते हैं। हैबिटेट, डाइट, ये सब यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको आप ध्यान रखना। अभी देखना है रेड पांडा न्यूज में क्यों थे। कि अभी तक ये माना जाता था कि रेड पांडा एक सिंगल स्पीशीज है, लेकिन अभी ये डिस्कवरी हुई है कि रेड पांडा एक नहीं, 2 स्पीशीज है। हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा। जहाँ फोटोज देखिए, हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा। और ये डिवीजन जो है वो कौन से बेसिस पे हुआ है? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और जेनेटिक आइसोलेशन। अभी हमें देखना है आइसोलेशन होता कैसे। ये देखो, ये 2 स्पीशीज है, बीच में एक रिवर आ गई, तो भी ये 1 और 2 स्पीशीज मेट नहीं कर सकते। तो ये दोनों अलग हो गए, ये अलग से डेवलप हो गए, इस साइड के अलग से डेवलप हो गए। इनके जीन्स अलग डेवलप हो गए, इनका जेनेटिक मेकअप अलग हो गया। सो इसको कहते हैं आइसोलेशन। अभी हमें डिफरेंस देखना है हिमालयन रेड पांडा और चाइनीज रेड पांडा। हिमालयन रेड पांडा के फेस पे ज्यादा व्हाइट होता है, और चाइनीज रेड पांडा के फेस में ज्यादा रेड होता है। मैंने पिक्चर्स डाले, आप एक बार बैक जाके देख लेना। अभी आपको याद कैसे रखना है? हिमालय में आइस होता है, आइस व्हाइट रहता है, सो हिमालयन रेड पांडा हैज मोर व्हाइट ऑन द फेस, ऐसे आप याद रख सकते हो। हमें फोकस ज्यादा हिमालयन रेड पांडा पे करना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं इंडिया में? वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कांचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम, नोक्रेक मेघालय, बलपक्रम मेघालय, सिंगला दार्जिलिंग, न्योरा वैली दार्जिलिंग, नामदफा अरुणाचल प्रदेश। आपको स्टेट वाइज भी याद रखना है, कहाँ पाए जाते हैं? सिक्किम, मेघालय, वेस्ट बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आर्टिकल है पेंगुइन्स। अभी ये न्यूज में क्यों थे, इससे पहले हम लोग पेंगुइन्स की जनरल इंफॉर्मेशन देख लेते। पेंगुइन्स कौन है? एव्स है, यानी कि बर्ड्स हैं। हम लोग जैसे क्लासिफिकेशन देखते हैं, मैमल्स,
फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, उसमें पेंगुइन्स बर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर पे, और ओनली वन पेंगुइन, गैलापागोस पेंगुइन, जो नॉर्थ में पाया जाता है। इसे अलग से याद रखना। इनके विंग्स नहीं होते, उसके बदले फ्लिपर्स होते हैं। ये वर्ड है, याद रखना, फ्लिपर्स। इनके चलने को वॉडल कहते हैं, और जब भी स्नो होता है तो ये बेली पे स्लाइड करते हैं। डाइट ओमनिवोरस, मतलब वेज नॉन वेज दोनों भी खाते हैं। स्मॉल श्रिम्स, फिश, क्रैब्स, ये उनका मेन डाइट है। 25 अप्रैल को वर्ल्ड पेंगुइन डे होता है। दो पेंगुइन्स फोकस में थे इस बार, न्यूज में थे। इसके बारे में हमें पढ़ना है। फर्स्ट पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन, IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन। ये सिर्फ और सिर्फ अंटार्कटिका में मिलते हैं। अभी ये आपको याद रखना है, ये उनके बेबीज को रेज करते फास्ट आइस पे। देखेंगे हम ये क्या होता है। सब पेंगुइन्स में ये हेवीएस्ट और टॉलेस्ट पेंगुइन्स होते हैं। फीमेल एक सिंगल एग देती है, जिसको मेल यानी फादर इंक्यूबेट करता है, और इसके लिए फादर के पास एक ब्रूड पाउच होता है। ये सेम पाउच जैसे कंगारू में होता है। अभी ध्यान से सुनना। फास्ट आइस, ये एक पीस ऑफ आइस है जो लैंड को अटैच होता है। अभी ये जो पेंगुइन बेबीज है, पेंगुइन चिक्स बोलते हैं, वो ये फास्ट आइस पर रहते हैं। कब तक? जब तक उनको तैरना नहीं आता, जब तक उनके वाटर प्रूफ विंग्स डेवलप नहीं हो जाते। सेम ह्यूमन बेबीज जैसे, पैदा होते ही हम लोग चलना नहीं सीखते, सेम। तो अभी क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये फास्ट आइस मेल्ट हो रहा है। और फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि थाउजेंड्स ऑफ ये बेबी चिक्स डूब के मर गए। ओके, क्यों हुआ है ऐसा? क्योंकि फास्ट आइस, जिसको, जो उनकी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है कुछ वक्त तक, तब तक वो तैरना नहीं सीख जाते, तब तक वो जरूरी होता है, लेकिन ये फास्ट आइस अभी मेल्ट हो रहा है, इसलिए ये पेंगुइन्स न्यूज में थे। पेंगुइन जो न्यूज में है वो चिन स्ट्रैप पेंगुइन। इसका IUCN स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। अभी आप कंपेयर करना, एम्परर पेंगुइन का IUCN स्टेटस नियर थ्रेटन, चिन स्ट्रैप पेंगुइन का लीस्ट कंसर्न। सो एग्जाम अगर आपको कंफ्यूज कर दे तो आप क्लियर होने चाहिए। ओके, ये कहाँ मिलते हैं? अटलांटिक और अंटार्कटिक ओशन में। ये न्यूज में क्यों थे? एक रिसर्च हुआ है जिससे ये पता चला है कि ये दिन में 10,000 नैप्स लेते हैं, और वो नैप्स भी ऐसे कि हाफ ऑफ द ब्रेन इनकी सो जाती है, अदर हाफ इज अवेक। ओके, इनके प्रे कौन होते हैं? क्रिल्स। और प्रेडेटर होते हैं लेपर्ड, सील। ये फूड चेन है, आप स्टैटिक पार्ट में भी इसको रिलेट कर सकते हो। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले क्रिल्स, क्रिल्स को खाने वाले पेंगुइन्स, और पेंगुइन्स को खाने वाले सील। नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेशन ओरिएंटेड स्टेप्स हमें देखने। उसका फर्स्ट टॉपिक है गजराज। अभी गजराज है क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वाइल्ड लाइफ के लिए यूज। ओके, गजराज क्या है? एक सेंसर है जो एलिफेंट कोलिजन्स ट्रेन के साथ जो होते हैं उसको रोक सकता है। अभी ये करेगा क्या? ट्रैक्स के आसपास जो भी एलिफेंट मूवमेंट्स ट्रैक करेगा, और स्टेशन मास्टर, लोको पायलट को अलर्ट कर देगा। ओके, इसके लिए एक अलार्म जनरेट होगा। ये ऑलरेडी जनरेट इम्प्लीमेंट हुआ है इन 11 एलिफेंट कॉरिडोर्स। और अभी कहाँ होगा? आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, सब एलिफेंट स्टेट्स। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ओरिएंटेड में सेकंड, ऑपरेशन कश्यप। ये किसके लिए है? टर्टल्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए, कि इलीगल ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए। ये ऑपरेशन किसका है? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी यहाँ पे आपको एग्जाम कंफ्यूज कर सकती है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है, तो आपको ये याद रखना है। अभी ये स्मगलिंग या फिर ट्रैफिकिंग कहाँ रोकेंगे? कहीं पे भी, एयरपोर्ट्स, रोड्स, वाटरवेज, कहीं पे भी जहाँ पे इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है। ओके, नेक्स्ट, ऑपरेशन सेशा। ये फेज 4 है। इसको समझने से पहले आप पहले ये देख लेना। फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर्स, ये कहाँ हुई थी? न्यू दिल्ली में। इसकी थीम थी इट टेक्स अ नेटवर्क टू फाइट अ नेटवर्क। अभी आपको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करती हूँ। ये कॉन्फ्रेंस में हुआ क्या था? जो भी
स्मगलिंग है, सब एनी टाइप ऑफ स्मगलिंग, उसके लिए कोऑपरेशन, एक मिनिस्ट्री का दूसरे मिनिस्ट्री से कोऑपरेशन हो सके, इसलिए ये कॉन्फ्रेंस है। ओके, अभी ऑपरेशन सेशा ऑलरेडी लॉन्च हुई थी 2015 में बाय सेम डीआरआई, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये थी वुड स्मगलिंग को रोकने के लिए। अभी फेज 4 लॉन्च हुई है, ये लॉन्च हुए है यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन्फोर्समेंट मैटर्स। और अभी ये लॉन्च हुए इसके लिए रेड सैंडर्स की स्मगलिंग को रोकने के लिए। ओके, अभी रेड सैंडर्स क्या है, ये आंध्र प्रदेश के नेटिव प्लांट है। अगेन ये रेगुलेटेड है इन शेड्यूल 4 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट टॉपिक, स्टेट फिशेस इन न्यूज। ये स्टेट फिशेस आपको याद रखने हैं कौन से स्टेट के, महाराष्ट्र सिल्वर पॉम्फ्रेट, गुजरात घोड़, यूपी चित्रा चित्रा। ये हर एक स्टेट फिश हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट गोल्ड फिश, ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, प्रोटीनिया डाइंटस, तीनों भी नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि आप करके जाओगे गोल्ड फिश और एग्जाम पूछेगी व्हाट इज ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर, सो याद होने चाहिए आपको ये नाम। कहाँ मिलते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन। ओके, आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटन। इसका अपीयरेंस कैसे होता है, काफी बड़े होते हैं साइज में, पेक्यूलर साइज, गोल्डन ब्राउन कलर होता है। इसका मीट यूज होता है बियर एंड वाइन इंडस्ट्री में, और इसका एयर ब्लैडर यूज होता है फार्मास्यूटिकल यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री में। इसको बहुत हाई रेट पे बेचा जाता है, अराउंड 15,000, सो इसको फिशरमैन्स लॉटरी बोलते हैं। ठीक? अभी आपको एक काम करना है, आपका स्टैटिक पार्ट एनसीईआरटी में बोनी और कार्टिलेजिनस फिशेस का आपको डिफरेंस पढ़ना है। नेक्स्ट फिश, सिल्वर पॉम्फ्रेट, सारंगी पैम्पस अर्जेंटिनस। ये कहाँ मिलते हैं, कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसका आईयूसीएन स्टेटस नॉट इवेल्युएटेड है, मतलब इसका रिसर्च नहीं हुआ है। अपीयरेंस ये भी पेक्यूलर इन शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, सिल्वर व्हाइट इन कलर है और डीप सी ड्वेलिंग फिश है। इसको पॉपुलर सी फूड की तरह यूज हो जाता है, एक क्यूजीन है ये डिफरेंट रेस्टोरेंट्स में, और इसको थ्रेड से ओवर फिशिंग और ट्रॉलिंग नेट से। नेक्स्ट, चित्रा चित्रा फेदर पैक बोलते हैं इसको, ये यूपी का स्टेट फिश है। कहाँ मिलता है, मेजर रिवर गंगा, ब्रह्मपुत्र और महानदी के रिवर बेसिस और उनके एसोसिएट ट्रिब्यूटरीज में। okay? इसका आईयूसीएन स्टेटस नियर थ्रेटन्ड है, ये नॉक्टर्नल है, रात को एक्टिव रहता है और स्मॉलर फिशेस पे फीड करता है। अभी ये न्यूज में क्यों था, इसकी रिवर रैंचिंग हो रही है, अभी हम लोग देखेंगे ये क्या होता है रिवर रैंचिंग। अभी देखते हैं ये रिवर रैंचिंग क्या है। देखिए, जो फिशेस है ना उनको फर्स्ट स्टेज यानी कि जब वो छोटे होते हैं तब भी उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, ओके, क्लोजर इनक्लोजर में रखा जाता है, और उसके बाद थोड़े बड़े होने के बाद उनको रिवर में रिलीज किया जाता है। अभी ये रिवर में जाते हैं, पूरे उनके लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं और वापस जहाँ पे उनकी बर्थ प्लेस है जहाँ से उनको रिलीज किया था ना वहां पे वापस आ जाते हैं, okay? ब्रीडिंग के लिए। तभी उनको हार्वेस्ट किया जाता है, okay? वापस कैच किया जाता है, उसको हार्वेस्टिंग बोलते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर रैंचिंग। और इसके बारे में आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, आप एक काम करना, वीडियो पॉज करना और स्क्रीनशॉट लेके ये आर्टिकल पढ़ लेना। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। दो रिपोर्ट्स देखेंगे इस बार कंपेयर करके। फर्स्ट, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024। अभी ये रिलीज कौन करता है, इस पे ज्यादा फोकस होता है एग्जाम्स का, ओके। और वो स्पेशली ऐसे एनजीओ होते हैं जो कभी सुने नहीं है इस, ये यूपीएससी ज्यादा पूछती है, ओके। तो ये कौन रिलीज करता है, ग्रीन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। और ये कब से है, 2005 से। अब इसके नाम से पता चलता है क्लाइमेट चेंज के परफॉर्मेंस को ये इंडेक्स ट्रैक करती है, कौन से कंट्री ने कैसे क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस किया, ठीक। इसमें इंडिया का रैंक 7th है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन गैप रिपोर्ट 2023। ये कौन रिलीज करता है, स्टॉकहोम एनवायरमेंटल इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड यूनेप। ये रिसेंट है, 2019 से। अभी ये प्रोडक्शन के गैप का डिफरेंस देखता है, ओके। गवर्नमेंट ने कितने प्लांट फॉसिल फ्यूल प्रोडक्शन किया है
और ग्लोबल लेवल, इसका डिफरेंस और इसको किससे कंपेयर होता है, लिमिटिंग वार्निंग ऑफ 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री। अभी ये रिपोर्ट है इसलिए यहाँ पे रैंक अप्लाई नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी न्यूज में है। ये तीन है, नामदफा टाइगर रिजर्व, पाके और कामलांग, तीनों भी अरुणाचल प्रदेश में है और तीनों एक ही रीजन से न्यूज में। यहाँ पे स्पेशल टाइगर फोर्स एम्प्लॉय हुआ है इन तीन टाइगर रिजर्व में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइगर नंबर्स कम हो रहे थे और ये स्पेशल टाइगर फोर्स कौन एम्प्लॉय करता है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ओके। सेकेंड, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी अरुणाचल प्रदेश की है लेकिन ये न्यूज में अलग रीजन से थी। ये ट्राइब है यहाँ पे, इंडिजिनस ट्राइब बुगुन, नाम याद रखना ये। इन्होंने क्या किया, ये जो फॉरेस्ट जो टिम्बर के लिए फेमस था उसको कन्वर्ट कर दिया एक कम्युनिटी रिजर्व यानी कि कंजर्वेशन रिजर्व में। ये बर्ड देखिए अभी, बुगुन लियोसिस्ला। अभी हमने जो ट्राइब पढ़ी थी बुगुन, ये ट्राइब के ऊपर से ये इसका नाम है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है ये और कहाँ मिलता है, सिर्फ एंड सिर्फ ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ओके। सो एग्जाम में अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन आए तो आपको पता होना चाहिए। ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यहाँ पे 600 बर्ड स्पीशीज है। सो ये एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। एंडेस साउथ अमेरिका में जो है, इसके बाद ये ओनली सेकंड है जिसमें इतने सारे बर्ड स्पीशीज मिलते हैं। यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर, आप इनको अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिख देना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।